आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल जो मैं आपको मिडिल क्लास फैमिली की जो स्टोरी सुना रहा था, उसके एक आगे का भाग सुनिए। जब हॉल में पढ़ाने वाले भैया के पिताजी जब हॉल में बैठे हुए थे, अचानक एक अजनबी आया। जब उसने देखा कि कोई आदमी आया है, तो उसने पूछा कि आप कौन हो? उसने कहा मैं आपसे मिलने आया हूँ। बोले फिर बैठिए, बैठाया उसको। पूछा बताइए क्या बात है, क्यों आए हो आप? और मुझसे मिलने आए हो? बोला आप मुझे नहीं जानते हैं और मुझे किसी ने एड्रेस दिया था कि आपको आके ये खबर कर दूं, इसलिए मैं आया हूं। तो बताइए क्या बात है, क्यों आए हो आप? उसने कहा कि देखिए, मैं सीधा हॉस्पिटल से आ रहा हूं और मुझे डॉक्टर ने बहुत अनुरोध किया था, जबकि मेरा पेशेंट बगल वाली बेड पर था। उसने बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप इस एड्रेस पर जाके इनको ये खबर कर दो कि इनका रिलेटिव्स हॉस्पिटल में है, इसलिए मैं आया हूँ। इतना जब सुना तो जो पढ़ाने वाला भैया थे, उसके पिताजी एकदम घबरा गए। उन्होंने कौन है, क्या नाम उसका? बोले उस लड़की का नाम है जो हॉस्पिटल में है, नाम उसका सावित्री, सावित्री अग्रवाल। बोले सावित्री वाले? बोले वो तो भाई मेरी साली है। आपकी साली है? तो इसका मतलब आपके सालू साहब कहाँ हैं? बोले मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप एक काम कीजिए, कौन से हॉस्पिटल में? मैं तुरंत चलता हूँ, चलिए आप। बोले मैं गाड़ी लेकर के आया हूँ, अब मेरी गाड़ी में बैठिए। बोले 5 मिनट का मुझे टाइम दीजिए। इतना कह के वो जहाँ स्टूडेंट को पढ़ा रहे थे, वो भैया उसके पास गया। जाकर उसने कहा कि बेटा ऐसी ऐसी बात है, तेरी मौसी हॉस्पिटल में है और तुम्हारे मौसा जी की कोई खबर नहीं है, तो तू तो अपनी मम्मी को बताना नहीं। मैं जा रहा हूँ, जाके फिर वहाँ से तेरे को फ़ोन करके बताऊँगा, तो तब तक तुम इस चीज़ को अपने तक ही रखना। वो भी घबरा गया। उसने तुरंत स्टूडेंट को कहा कि बच्चों आज की छुट्टी है, तुम लोग चले जाओ, क्योंकि घर में थोड़ी पर्सनल प्रॉब्लम आ गई है। बच्चे भी उस चीज़ को समझ गए। उन्होंने कहा ठीक है आप हम लोग जाते हैं। सब चले गए। उसने कहा पापा आप जाइए, आप चिंता मत कीजिए, मैं घर में ही हूँ और मम्मी आएगी तो मैं अपने तक ही रखूँगा। आप मुझे फ़ोन ज़रूर कीजिएगा कि आखिर क्या बात है। अब वो उस अजनबी के साथ में आया, आके गाड़ी में बैठा, बैठ के उसके साथ सीधा चला गया। हॉस्पिटल जब पहुंचा तब उसने कहा कि कहाँ पर है? बोले वार्ड नंबर 6 में। मेरी पत्नी भी वहीं पे है। दोनों जने भागे भागे गए वहाँ पे। तो वो अपनी पत्नी के पास गया। इधर में ये बगल का बेड था, उसमें देखा कि सुनीता अग्रवाल लेटी हुई है। माथे पे पूरी बैंडेज बंधी हुई थी, हाथों में बैंडेज थी, लेकिन देख रही थी, आंखें खुली थी। मैं उसके पास गया, मैंने कहा सुनीता ये सब क्या हुआ और राकेश कहाँ है? वो कुछ जवाब नहीं दे रही थी। उसने कहा कि जवाब दो सावित्री, राकेश कहाँ है? उसके मुंह से कोई जवाब, आवाज नहीं निकल रही थी। तब तक बगल में जो नर्स खड़ी थी, उसको उसने पूछा कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ ये एक्सीडेंट? और ये बोला अभी डॉक्टर साहब आने वाले हैं, आप उन्हीं से बात कीजिएगा। मुझे इनको केयर करने के लिए रखा गया है, मैं केयर कर रही हूँ। दवाइयाँ देने के लिए कहा, मैं दवाई ले रही हूँ टाइम टू टाइम। बोले ठीक है, कितनी देर में आएंगे? बोले अभी आने वाले हैं, इतनी देर में डॉक्टर आता है। तो डॉक्टर बगल वाला जो पेशेंट जो था, उसके पास में जो आदमी बैठा, बोले आप उनको खबर किए? बोले हाँ साहब, इनको ले आए वो ये है।
बोला आप इनके क्या लगते हैं? बोला मेरी साली है। और मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साड़ू साहब कहाँ हैं। बोला बात ऐसी है कि ये कहीं जा रहे थे, पहाड़ी रास्ता था। उस पहाड़ी रास्ते में जब जा रहे थे तो ये अचानक स्लिप किए गाड़ी में, तो मोटरसाइकिल और इनके जो हस्बैंड थे वो तो खाई में गिर गए, लेकिन ये उछल करके पेड़ पे आकर लटक गई। कैसे वहां के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने इसको बचा करके यहाँ हॉस्पिटल में लाके हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। तब से हम लोग इसको देख रहे हैं, इसकी ये कुछ बोल नहीं पा रही है। अचानक मैंने सोचा कि शायद हो सकता है इसकी भौकन नली जो है वो डैमेज हो गई हो। हमने वो सब टेस्ट किया है, लेकिन वैसा कुछ नजर नहीं आया। भौकन नली इनकी एकदम स्वस्थ है, लेकिन बोल नहीं पा रही है। इसका कुछ कारण से हो सकता है इसके सदमा, वो चीज का सदमे की वजह से भी आवाज चली जाती है। बोले डॉक्टर साहब ये कितने दिन हो गए? बोले ये हफ्ते भर हो गया। और हम लोग खाली सोच रहे थे कि आखिर कोई तो होगा जो इनको पहचानता है, लेकिन समझ में नहीं आया। फिर बाद में जो पुलिस आई यहाँ पे खोजते खोजते कि भाई इनकी ये 2 जने थे, उसमें एक जनी इनकी मिसेज थी, वो कहाँ, तो पता चला कि हॉस्पिटल में है। इसको जब देख के बोला हाँ, क्योंकि जो आदमी गिरा था उसका जब किया तो उसका पर्स बहुत सड़क पे गिर गया था, और पर्स के अंदर इसकी उसकी फोटो थी। तो पुलिस ने जब देख के वो खोज रहा था पुलिस कि आखिर इसकी मिसेज कहाँ गई, उसी में एड्रेस था, एक इनका भी एड्रेस था। तब मैंने इनको रिक्वेस्ट किया कि आप जैसे भी हो इनके यहाँ पर जा करके इनको ये खबर कर दो कि ऐसी ऐसी बात हुई है। बोले उनका फिर कोई खबर लगी इनके हस्बैंड की? बोला देखो छानबीन जारी है, अभी तक वो खाई काफी नीचे थी, लोग बाग खोज रहे हैं। और भाई देखिए वो जंगल है, जंगल में ये खबर लगी 2 दिन बाद में। जंगल में काफी जानवर वगैरह भी रहते हैं, हो सकता है जानवर खींच के ले भी गए होंगे उसकी बॉडी को। कुछ चीज समझ में आई, मोटरसाइकिल भी उन लोगों को कहीं नहीं मिली है। तो इसलिए जब आपका जो एड्रेस मिला उस पर हम लोगों ने चांस लिया था कि भाई दी आप पहचानते हो? बोले नहीं साहब ये मेरी साली है और मैं ठीक हूँ, यहीं पे हूँ, आप चिंता न करें। फिर बाद में बाहर आया, आके उसने अपने बेटे को फ़ोन किया कि बेटा ऐसी ऐसी बात हो गई है, तुम्हारी मौसी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो बोल नहीं पा रही है, अब इसमें एक चीज़ करनी पड़ेगी। बोले बोली पापा क्या करना है? बोले तेरी मम्मी को सारी बात बता, उसको ले करके आ यहाँ पर, हो सकता है वो उसको देख करके उसके बोलने की हिम्मत आ जाए। बोले ठीक है, मैं मम्मी से बात करता हूँ और मैं आपको फ़ोन करता हूँ, आप कौन सा हॉस्पिटल में मुझे बता दीजिए, मैं वहाँ लेके आ जाऊँगा इसको। बोला बेटा ले करके आ तू। बोला ठीक है पापा चिंता न करें। और वो क्या बताया नहीं बताया ये मालूम नहीं, लेकिन दूसरे दिन सुबह बड़ा लड़का और मझला लड़का और उसकी माँ तीनों जन हॉस्पिटल में थे। जब उसने देखा कि बोले तुम आ गई, बोले कि मुझे बताया कि इसी से सावित्री का एक्सीडेंट हो गया है, तो मुझसे रहा नहीं गया। बोले नहीं तुम आ गई, बहुत अच्छा किया। बोले कहाँ पर है? बोले वो देखो उस बेड पर है। वो गई, वो देखा उसको, उसकी आंखें खुली हुई थी। उसने देखा, देख कर कहा कि अरे सावित्री क्या हो गया तेरे, मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ कि तेरा एक्सीडेंट, तूने मुझे खबर भी नहीं की। वो कुछ बोली नहीं। तब उसने अपने हस्बैंड की तरफ देखा, बोले क्या बात ये बोल नहीं रही है? बोले इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया है
कि कुछ तुम लोग आपस में जब बात करो तो हो सकता है इसके बोलने की हिम्मत आवे। वो समझ गई बात को, बोले ठीक है, आप चिंता न करें, मैं देखती हूँ। फिर वो उससे उसके बगल में बैठ के उसको चाय वगैरह पिलाने लगी। नर्स बोली मैं पिलाने, बोले आप तुम रहने दो, मैं इसकी बहन आ गई, बड़ी बहन हूँ, और बड़ी बहन माँ के बराबर होती है, तुम चिंता न करो, मैं इसका ख्याल रखूँगी। उसने चाय उसको पिलाई। पिलाने के बाद में उसको एप्पल वगैरह काटा, फल वगैरह काट के उसको खिला रही थी और उसको बता रही थी। अचानक वो जोर से रोने लगी तो नर्स देखी, बोला वो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तुम लोग डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर को उसने कहा कि डॉक्टर साहब वो जोर जोर से रो रही है। बोले तो गुड साइन है। तो वॉक करके आया, आके उसने उसको पेशेंट को देखा, देख के उसने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप लोग सब एक बार बाहर जाइए, खाली इसको रहने दीजिए। बोले इसको मतलब? बोले इसकी बहन को रहने दीजिए, आप लोग सब बाहर जाइए, कोई इसके पास नहीं रहेगा। तब उसने कहा कि बोला कि आप इसकी बड़ी बहन हो? बोला बोला आपने जो काम किया, जो हमारी मेडिसिन काम नहीं कर पाई, जो आपने काम किया है, मैं आपको अब ये कह रहा हूँ कि इसको रोने दीजिए। जितनी ज़्यादा रोएगी उतनी ज़्यादा हल्की होगी, क्यों? इसने वो दृश्य देखा है जो इसके साथ घटित हुआ है, वो उस वक्त सदमे में आ गई थी। ये रोने दीजिए इसको। फिर बाद में उसने सारी जो बातें बताई, सुन के ये सब आश्चर्यचकित हो गए। वो बातें क्या थी, वो क्या उसने अपनी बड़ी बहन को बताया। बड़ा वाला लड़का, मझला लड़का, और जो बड़े वाले लड़के के पिताजी, वो सब सन्न हो गए। आखिर क्या बात थी? आप भी कल जब सुनेंगे तो आप भी आश्चर्यचकित होंगे कि आखिर उसने क्या बताया अपने हस्बैंड के लिए, वो क्यों ये हादसा हुआ। सुनिएगा, अच्छा लगेगा आपको। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।